जोमेटो करेगा शराब की डिलीवरी। लॉकडाउन में शराब की बिक्री को इजाजत क्या मिली, लोग तो ठेकों पर टूट पड़े। ऐसे में भीड़ को रोकने के लिए कई राज्यों ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। अब होम डिलीवरी की बात हो तो जोमेटो का नाम तो सबसे पहले आता है। जी हाँ, अब फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो लॉकडाउन में शराब की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। ट्रेन में मजदूरों के दो गुटों में चले लात भूसे। मुंबई के कल्याण से मजदूरों को लेकर बिहार जा रही ट्रेन में मजदूर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना सतना रेलवे स्टेशन में उस समय हुई जब लॉकडाउन के चलते मुंबई में फंसे लगभग 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन सतना स्टेशन पहुंची। बताया जा रहा है कि भोजन के पैकेट को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक दूसरे पर जमकर लात घुसे चले। हालांकि वहां जीआरपी पुलिस मौजूद थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से बोगी के भीतर नहीं गई और बाहर से ही हवा में लाठी पांच रही। सरकार के पास नहीं है प्रवासी मजदूरों की लिस्ट। मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय ने पिछले महीने देश में फंसे प्रवासी मजदूरों की गणना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके पास इससे संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक आरटीआई कार्यकर्ता को यह जवाब दिया। चाइना ने अमेरिका को दिखाया आईना। चीन ने कोरोना वायरस कोविड-19 को नियंत्रण में करने के संबंधित सवालों को दरकिनार करते हुए अमेरिका पर हमला बोला। चीन राजदूत सुई त्यांकी ने अमेरिकी सरकार को आरोप प्रत्यारोप लगाने का खेल बंद कर महामारी से निपटने की सलाह दी। हॉस्पिटल की छत से कूदा कोरोना मरीज। कल्पना चावला हॉस्पिटल को मानो कोई ग्रहण सा लग गया है। यहाँ बनाए गए एसोसिएशन वार्ड से आए दिन अलग अलग फ्लोर से कोरोना मरीजों के कभी भागने, कभी आत्महत्या के प्रयास या फिर कूदने की धमकी देने के मामले सामने आ रहे हैं। कल रात एक 35 साल के रूबल नाम के व्यक्ति ने चौथे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे व्यक्ति के सिर में चोट आई और पैर में फ्रैक्चर हुआ है। दिल्ली में ठेके बंद करने की याचिका की गई दायर। जब दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप का सामना कर रही है, इस दौरान देश में शराब के प्रति लोगों का मोह देख सभी दंग हैं। दिल्ली में शराब के रेट 70% तक बढ़ा दिए गए हैं। इसके बावजूद भी यहां पर शराब की दुकानों के बाहर लगी शौकीनों की लाइनें कम नहीं हो रही हैं। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग करने वाली याचिका दायर की गई है। रेलवे के चलने से सरकार को हुआ 2 करोड़ का फायदा। रेलवे ने बुधवार को कहा कि उसने जारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान 2067 विशेष पार्सल ट्रेनों के जरिए 54,292 टन माल का परिवहन किया है, जिससे उसने 19.77 करोड़ रुपए की आय हुई है। रेल मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नियमित तौर पर रेलवे जोन इन ट्रेनों के लिए मार्ग की पहचान कर उसे अधिसूचित करते हैं और मौजूदा समय में 82 मार्गों पर ऐसी ट्रेनों को परिचालित किया जा रहा है। इस मार्ग में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहर आते हैं। ये ट्रेनें राजधानियों को राज्यों के भीतर के महत्वपूर्ण शहरों से भी जोड़ती हैं और इसके अलावा देश के पूर्वोत्तर भाग से भी संपर्क कायम करती हैं। 12,000 किलोमीटर स्कूटरी चलाकर मां अपने बेटे को लाई वापस। कोविड-19 लॉकडाउन में फंसे अपने 14 साल के बेटे को घर वापस लाने के लिए पुणे की एक दिव्यांग महिला ने अमरावती से 12,000 किलोमीटर की यात्रा स्कूटर से तय की। एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट सोनू खंडारे ने कभी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन के चलते उन्हें जीवन में कभी ऐसी यात्रा करनी पड़ेगी। 25 अप्रैल को 37 वर्षीय यह दिव्यांग महिला ने महाराष्ट्र के अमरावती के एक गांव से अपने बेटे को वापस घर लाने के लिए 18 घंटे तक स्कूटर चलाया। खंडारे ने पीटीआई भाषा से कहा, मेरा बेटा प्रतीक 17 मार्च को अंजना गांव सुरजी तहसील में मेरे सास ससुर के घर गया था और वह लॉकडाउन की घोषणा के बाद वही फंस गया। पंजाब की आय में आई 88% गिरावट। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लॉकडाउन 3 से बाहर निकलने की रणनीति और देश की अर्थव्यवस्था को पैरों पर खड़ा करने की नीति स्पष्ट करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, लॉकडाउन में से बाहर निकलने की रणनीति न सिर्फ सुरक्षा सीमाओं में रहते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए पैमाने तय कर सकती है,
बल्कि आर्थिक पुनरुद्धार के लिए राह को भी निर्धारित कर सकती है। इस रणनीति पर राज्यों के वित्तीय और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल 2020 के दौरान पंजाब को होने वाली आय 88% तक नीचे जा चुकी है। पंजाब में 1223 केस और 23 की मौत। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।